हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि कोविड कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसके चलते बढ़ाया गया है। पर्यटकों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा, ये जानकारी भी सामने आई है। कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से बढ़ाया गया और पर्यटकों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। टिहरी बना राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अब टिहरी राज्य का कोरोना मुक्त जिला बन गया है पहला। देहरादून में सॉल्ट बुकिंग की व्यवस्था भी खत्म हो गई है। कोविड कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ गया है उत्तराखंड के अंदर और आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ देहरादून में स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी अब खत्म हो चुकी है और टिहरी अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना मुक्त हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी, लेकिन कोविड एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, कोविड कर्फ्यू एक बार फिर से बढ़ गया है, आपके पास क्या जानकारी, अब जमीनी स्तर पर क्या हालात आप देख रहे हैं? तरीके से उत्तराखंड में कोरोना अपने चरम पर नहीं रहा है कि तमाम मामले कम होते नजर आ रहे हैं कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 मामले ही कुल सामने निकल कर आए हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सतर्क भी नजर आ रहे हैं और एक्शन में भी वो नजर आ रहे हैं कि अब एक बार फिर उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि अब 14 तारीख तक के कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगातार चलती रहेंगी। यदि बात करें टिहरी जिले की, तो टिहरी जिला एक पहला जिला ऐसा बन गया है कि जिसमें कोरोना का कोई भी मरीज सामने निकल कर नहीं आया है, यानी कि कहा जा सकता है कि टिहरी जिला एक कोरोना फ्री जिला बन गया है, जो एक रिकॉर्ड भी साबित करता है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में बढ़ाया गया है, तो कहना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर सतर्क बने हुए हैं। तमाम यदि अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम बैठकें मुख्यमंत्री ले रहे हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरी लहर में हमने देखा कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन तीसरी लहर को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। जी सोनिका। और धनराज, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि टिहरी राज्य का पहला मुक्त जिला बन गया है, क्या वाकई ऐसा है धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से टिहरी जिले को एक कोरोना मुक्त जिला कहा गया है कि वहां पर एक भी कोरोना का मरीज पिछले 2-3 दिन से नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं एक पहला जिला उत्तराखंड में ऐसा बना है कि जिसमें कोई भी कोरोना का मरीज निकलकर सामने नहीं आया है। तो कहा जा सकता है कि एक रिकॉर्ड साबित टिहरी जिले ने किया है कि कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है, कोरोना मुक्त जिला टिहरी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टिहरी की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना मुक्त टिहरी जिला किया गया है, तो सभी जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनको भी ऐसे ही मुक्त किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार वैक्सीन को लेकर भी सतर्क बने हुए हैं कि तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर दावा किया गया है कि दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यही होगी क्या मुख्यमंत्री ये अभियान जो कोरोना वैक्सीन का चल रहा है उसमें किस तरीके की तेजी लाते हैं और क्या ये दिसंबर तक पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी ठीक है धनराज, आपने जानकारी दी कि कोरोना से क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 25 नए संक्रमित हमारे सामने आ चुके हैं उत्तराखंड से और एक भी मौत नहीं हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए संक्रमित और सक्रिय मामलों की संख्या 389 तक पहुंच गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों से अपील की जा रही है सावधान और सतर्क रहे। मास्क नहीं लगाने पर सरकार अब सख्त हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अगर बिना मास्क के उत्तराखंड में कोई घर से बाहर निकलता है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। 25 नए मामले और एक भी मौत नहीं हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि एक भी मौत नहीं होना ये राहत भरी खबर है। 379 नए मामले सामने आ चुके हैं अब तक। सक्रिय मामले अब तक 379 हैं और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि मामले जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना के मामले स्थिर हो जाएं और उसके लिए कोविड कर्फ्यू भी बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां भी पहले की तरह लागू है और लोगों से अपील की जा रही है कि सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि आपका सतर्क रहना ही कोरोना से बचाव होगा।
हालात क्योंकि एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो, क्योंकि मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। 25 नए मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। बीते दिन जहां 16 मामले थे वही 24 घंटे के अंदर अब 25 नए मामले सामने आ गए हैं। हालांकि एक भी मौत नहीं होना ये राहत भरी खबर है। और वैक्सीनेशन का जिक्र किया जाए तो लगातार पुष्कर सिंह धामी यानी सीएम उत्तराखंड के वो कह रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा पूरे उत्तराखंड को। और इसी बीच तीसरी लहर की आशंका भी है उत्तराखंड में। धनराज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, 25 नए संक्रमित 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। अब आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है? तो बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं कि जिस तरीके से 10 पर आंकड़ा आ चुका था तो अब कहीं ना कहीं 25 पर यह आंकड़ा आ चुका है कि 24 घंटे की बात करें तो 25 मरीज कोरोना के संक्रमित सामने आए हैं। और अभी तक 379 जो एक्टिव मरीज हैं वो एक्टिव मरीज उत्तराखंड में है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सतर्क बने हुए हैं। तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है और उसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जब तीसरी लहर होगी तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करने वाली लहर होगी, तो उसके लिए बच्चों को भी सतर्क रहना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं कि तमाम अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। जी और जमीनी स्तर पर क्या हालात आप देख रहे हैं? लोग कितने सतर्क और सावधान आपको नजर आते हैं धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल यदि जमीनी स्तर की बात करें तो जिस तरीके से हम बाजारों में उतरते हैं तो सब देखते हैं कि जिस तरीके की लोग भीड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही वहां पर जरूर सामने आती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडराता है। लेकिन उसके लिए लगातार सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, तमाम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तमाम लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि बिना वजह वो घरों से बाहर ना निकले और अगर यदि उनको बाहर निकलना है तो वो मास्क लगाकर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार करें, सैनिटाइजर का पालन लगातार करें। लेकिन ये लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से उनको पालन करना है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। हालांकि मामले जरूर कम है लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है, उसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर होगी। जी और अस्पतालों की भी जानकारी दीजिएगा धनराज कि तमाम अस्पतालों में अब क्या प्रबंध आप देख रहे हैं, क्योंकि मौसमी बीमारी भी सामने आने लगी है। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं अस्पतालों पर भी एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब हम कल देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं वहां पर भीड़ लगातार देखने को मिली और जिस तरीके की भीड़ थी तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की बात है, नियम है, उनकी धज्जियां उड़ती हुई वहां पर दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जरूर सतर्कता बढ़ानी होगी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। लेकिन यदि तीसरी लहर की बात करें, तीसरी लहर को लेकर अस्पताल अभी से ही सतर्क हो चुके हैं, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं कि तमाम बेडों की व्यवस्था वहां पर की गई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट तीसरी लहर करेगी तो उसके लिए भी लगातार बेडों की जो कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है, यानी कि बच्चों के लिए अलग से वार्ड अस्पतालों में बनाए जा रहे हैं। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी। कोरोना से क्या हालात उत्तराखंड में, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से अलर्ट जारी करा है। तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की गई है कि सावधान रहें। पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान बड़ी जानकारी सामने आई है और जिस तरीके से मौसम लगातार उत्तराखंड का बदल रहा है, एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है और पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। खासकर पिथौरागढ़ का जिक्र करें तो पिथौरागढ़ में इससे पहले भी देखा गया तेज बारिश हुई और बादल फटने की खबरें सामने आई। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ऋषिकेश टेहरी हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। नेशनल हाईवे समेत राज्य की 126 सड़कें इस वक्त बंद है। उत्तराखंड में लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच किसी की हाथाहाथ होने की कोई जानकारी नहीं। ये रात बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन ऋषिकेश टेहरी हाईवे पर आपको बता दें भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते 126 सड़कें इस वक्त बंद हो गई हैं। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त उत्तराखंड से देखने को मिल रही है, बेहद ही खौफनाक वो नजारा। कई सड़कें बंद,
विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। हमारी संवाददाता विशाखा, जानकारी सामने आ रही है कि टिहरी, जिस तरीके से टिहरी ऋषिकेश का भूस्खलन देखा गया है मार्ग पर, अब आपको क्या अपडेट मिल रहा है? इस वक्त क्या हालात आप वहां पे देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से ऋषिकेश टिहरी मार्ग के नागनी नामक जगह पर यह भूस्खलन हुआ है और तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो केवल कुछ ही दूरी पर बचते हैं। उसके बाद वहां पर जिस तरीके से पत्थर गिरते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सका था। जिस तरीके से वहां पर लोगों की आवाजाही लगातार जारी थी, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ धंसने की खबर के बाद लोग सतर्क नजर आए और वहां से निकलते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं उसके चलते किसी जान की जो हानि है वो नहीं उठानी पड़ी और किसी के जो हताहत होने की खबर है वो नहीं आई। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बेहद डराने वाली है और जिस तरीके से राज्य में लगातार बारिश का जो कहर है वो जारी है, जिसके चलते पहाड़ जो है वो कहीं ना कहीं नदी के चलते, मॉइस्चर के चलते और जिस तरीके से राज्य में लगातार बारिश हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं अपनी जगह से जो एक तरीके से अस्थिर होकर गिर रहे हैं, दरक रहे हैं, उसकी वजह से जो तमाम घटनाएं हैं भूस्खलन की वो सामने आ रही हैं। और बादल फटने की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी बादल फटने की जो खबरें हैं वो सामने आई है उसके चलते भारी बारिश ही एक कारण माना जा सकता है और एक ही जगह पर जब इतना पानी बादलों के द्वारा फेंका जाता है तो भारी तबाही देखने को मिलती है। और बारिश का कहर जिस तरीके से भी राज्य में जारी है, विभाग के द्वारा कल भी जो अलर्ट है, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट और कहीं पर येलो अलर्ट राज्य के वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया है। और इसके साथ राजधानी देहरादून की बात करें तो बीती रात से देर रात तक लगातार बारिश हो रही थी देहरादून में। हालांकि अभी मौसम साफ है, लेकिन जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर अभी लगातार बारिश हो रही है, चाहे वो पौड़ी है, चमोली है, बागेश्वर है, इस सभी जगहों पर फिलहाल बारिश में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलती है और तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये तमाम हालात फिलहाल राज्य में भारी बारिश के चलते देखने को मिलते हैं। अब विशाखा, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, भूस्खलन हुआ है, सड़कें इस वक्त कई अवरुद्ध हो गई हैं, किस तरीके से आवागमन संभव हो पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जब से ये मानसूनी बारिश का जो दौर है वो जारी है, तब से कई भारी संख्या में जो सड़कें हैं, हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं या बह गए हैं। और जिस तरीके से भूस्खलन की जो खबरें हैं वो आई हैं, बादल फटने की खबरें आई हैं, उसके बाद भारी मात्रा में जो यातायात मार्ग हैं उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंची है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा जा रहा है लगातार जो आपदा विभाग की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, बीआरओ की टीमें हैं, वो लगी हुई हैं और तमाम जो रास्ते हैं उनको खोला जा रहा है। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं किसी भी जिले के किसी भी जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है। तो जिस तरीके से भी भारी संख्या में ऐसी जो यातायात है वो ठप एक तरीके से फिलहाल राज्य में कई सड़कें बंद हैं, नेशनल हाईवे बंद है, आवाजाही पूरी तरीके से निषेध है। हालांकि जो टीमें हैं आपदा प्रबंधन की वो वहां पर पहुंचकर कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है जहाँ पर पुल ध्वस्त होने की खबरें आई है या फिर जहाँ पर अभी नेशनल हाईवे जिस तरीके से बंद है उसको खोला जा रहा है। वहां पर लगाई गई है टीमें जो लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं, पत्थरों को हटाने का काम कर रही हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार कार्य जारी है, लेकिन क्योंकि आपदाओं का भी जो दौर है वो लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जब तक मानसूनी बारिश है उसके चलते जो यातायात की जो फिलहाल सेवाएं हैं वो इसी तरीके से खासकर पहाड़ी जिलों में हमें देखने को मिलेंगी। बारिश कम होती है, बारिश रुकती है, उसके बाद राज्य की सभी सड़कों के निर्माण का जो विभाग कह रहा है कि एक बार फिर से तेज बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, तो इस वक्त का मौसम कैसा है, ये जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए राजधानी देहरादून का मौसम फिलहाल साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन अभी सुबह जिस तरीके से भारी बारिश राजधानी देहरादून में भी देखने को मिली थी, अभी का मौसम फिलहाल साफ है। और पहाड़ी जिलों की बात करें तो पहाड़ी जिलों से जो लगातार खबरें आ रही हैं वो भारी बारिश की आ रही है, भारी बारिश से होने वाली हानि की आ रही है और तमाम जो फिलहाल खबरें हैं वो बारिश के रुकने की कहीं और संकेत नहीं दे रही है। पहाड़ी जिलों में भी लगातार भारी बारिश जारी। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड का मौसम बदलता जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से, बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली से जुड़ी हुई तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। इस रैली के दौरान बीजेपी की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि देश को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐलान किया गया है।
प्रदेश के 24,000 पदों को जल्द भरा जाएगा, ये भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से। पर्यटन सेक्टर के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाएगा। अपनी जन आशीर्वाद रैली के दौरान ये सभी घोषणाएं की गई हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। राशन को लेकर ऐलान कर दिया गया है कि 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा और जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर के बीजेपी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, उसे देखते हुए अब बीजेपी सरकार ने कहा है कि प्रदेश के 24,000 पदों को जल्द भरा जाएगा और पर्यटन सेक्टर के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। जिस तरीके से कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर देखा गया पर्यटन सेक्टर पर, इसके लिए भी बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है राहत पैकेज का। जन आशीर्वाद रैली लगातार बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है। 3 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। जनता का आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश है। हालांकि ये 2022 के परिणाम ही बताएंगे कि जनता ने आशीर्वाद दिया है या परिवर्तन की ओर गई है। लेकिन फिलहाल बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे भी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जिलों में पहुंचकर जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं। जनता के साथ सीधा संवाद किया जा रहा है, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और जल्द से जल्द निपटाने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। मजबूती के साथ रणनीति बनाई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं, पूरे जोश के साथ, और सीएम की तरफ से कई ऐलान लगातार किए जा रहे हैं। कई अपने दौरे के दौरान कई जिलों में लोकार्पण किया गया, कई शिलान्यास किए गए, कई परियोजनाओं की सौगात जनता तक दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मजबूत रणनीति के साथ जनता के बीच उतर रहे हैं और पूरी कोशिश 2022 को साधने की, क्योंकि समय बेहद कम उनके पास बचा है और 2022 में एक बार फिर से आने की पूरी कोशिश है सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तमाम घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं। अपनी रैली के दौरान बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे को लेकर के कहा गया है कि प्रदेश के 24,000 पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। और पर्यटन सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। तकरीबन 200 करोड़ का राहत पैकेज पर्यटन क्षेत्र में दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो बीजेपी के जन आशीर्वाद रैली और इस रैली के दौरान पूरी चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई है। तमाम घोषणाएं की गई हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सीधा संपर्क साधा जा रहा है जनता से। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा जा रहा है। बूथ लेवल पर इस वक्त बीजेपी की कार्यकर्ते नजर आ रहे हैं अपनी जन आशीर्वाद रैली के दौरान, क्योंकि समय बेहद कम बचा है और चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की घोषणाएं की जा रही है। कई परियोजनाओं की सौगात जनता को दी जा रही है। हालांकि दावे लगातार किए जा रहे हैं 2022 को देखते हुए। फिलहाल 2022 के परिणाम बताएगी कि जनता किसका चुनाव करती है, लेकिन बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। बीजेपी के बड़े चेहरे लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और सीधा जनता को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कई घोषणाएं उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरती है, उसे देखते हुए कहा गया है कि 24,000 पदों को जल्द भरा जाएगा और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा भी दी जाएगी। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐलान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है। आईटीबीपी के जवानों ने माउंटेन को फतेह किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आईटीबीपी के जवानों ने माउंट बलबला चोटी की फतेह कर ली है। पहली बार किसी भारतीय दल ने इस चोटी पर पहुंचा है। दरअसल ये जानकारी सामने आई है कि पहली बार कोई भारतीय दल इस चोटी पर पहुंचा है। 74 साल पहले स्विट्जरलैंड के दल ने फतेह की
बलबला चोटी को फतेह किया था, लेकिन अब पहली बार किसी भारतीय ने बलबला चोटी को फतेह किया है। आईटीबीपी के जवानों ने हिमालय पर्वत की माउंट बलबला चोटी को फतेह कर इतिहास रच दिया है। पहली बार कोई भारतीय इस चोटी पर पहुंच गया और 74 साल पहले आपको जानकारी दे दें कि 25 अगस्त 1947 को स्विट्जरलैंड के एक पर्वतारोही दल ने इस चोटी को फतेह किया था और अब किसी भारतीय ने बलबला चोटी को फतेह करके इतिहास रच दिया है। एक और जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में परिवहन संघ की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त। दरअसल पुरानी समर्पण लागू नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। उत्तराखंड ट्रक परिवहन महासंघ की ओर से बैठक में पुरानी समर्पण पॉलिसी लागू करने और 6 महीने के टैक्स में छूट देने की मांग की गई। महासंघ अध्यक्ष जगमोहन सकलानी ने कहा कि पुरानी समर्पण पॉलिसी में गाड़ी को सरेंडर करने की कोई समय सीमा नहीं थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से पहले 3 महीने और फिर 3 महीने सरेंडर करने का नियम बना रखा है। इससे ट्रक और बस ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सभी ट्रक ऑपरेटरों को टैक्स में 6 माह की छूट दी जाए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।